एनआरसी के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, एसआईआर के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, सीए के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, यूसीसी के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, रोड पे नमाज आज भी वो करवा रही हैं, ईद की नमाज में आज भी वो भाषणबाजी कर रही हैं। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा इलेक्शन में हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये उनकी मजबूरी हुई है कि उनको हुमायूं कबीर के द्वारा एक मुसलमान की पार्टी बनवानी पड़ रही है, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा नात और गजल पढ़ेंगी और सर पर आंचल और हिजाब डालेंगी तो हिंदू उनको वोट नहीं देगा। जो बहुत कलफ वाला कुर्ता पहन करके जाते हैं और खींच करके भाषण दे करके आते हैं, बंगाल की जनता उससे अट्रैक्ट नहीं होती है। बंगाल की जनता अट्रैक्ट होती है मचोड़ी हुई सूती साड़ी से, उनकी तरह हवाई चप्पल से, उनकी तरह महिला के जूड़े से, उनकी तरह बात करने से, उनकी तरह सोचने से, उनमें मिल जाने से बंगाल की जनता अट्रैक्ट करती है। और ये गुण ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि एसआईआर के बाद उनके घुसपैठिया लुंगी छाप वोटर्स की कमी होने वाली है। उसके बाद जो लड़ाई होगी वो हिंदू वोटर्स की होगी, क्योंकि मुसलमान वोटर्स उनके घट रहे हैं। 45 लाख का आंकड़ा अभी निकाला है एसआईआर ने। ये इलेक्शन पहुंचते पहुंचते तक कम से कम 55-60 लाख के आसपास आ जाएगा। तो 60 लाख के आसपास आने का मतलब आप समझ रहे हैं, 50 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी को टक्कर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 50 विधानसभा सीटों पर। और अगर ये आंकड़ा और बढ़ा तो मोर और लेस 90 सीटों पर ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से टक्कर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई किससे होगी? हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करना होगा। अब ममता बनर्जी अगर उसमें ये गाएंगी, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया, यक बयक किसने साहिल से आवाज दी, वो मिला उनसे उनको खुदा मिल गया, तो हिंदू तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये तो गूंज चुका है हिंदुओं के कान में। तो इसलिए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपने खिलाफ खड़ा किया है। और उसके बाद एक मुसलमान की पार्टी और सारे मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए बाबरी मस्जिद का ऐलान। और अब ममता बनर्जी रोड पर उतरेंगी, तिलक लगाकर, रुद्राक्ष पहन करके, कलावा बांध करके, और इतना पूजा वो करेंगी 2026 में, इतना वो पूजा करेंगी कि उन्होंने बचपन से लेकर के इस उम्र तक उतना पूजा नहीं किया हो। तो शिव भगवान की पूजा में फूल फेंक कर थोड़ा ही डालती। अगर वाकई में हृदय से हिंदुत्व से प्यार करती तो मंत्रों का उच्चारण गलत थोड़े ही करती। अगर वाकई में भगवान राम का सम्मान उनके हृदय में होता तो राम भगवान का नाम लेने पर जेल की धमकी थोड़े ही देती, नहीं देती। ये सारी चीज़ें वो नहीं करती। वो अगर वाकई में भगवान राम को वो पूजती और अपने हिंदू होने पर, अपने ब्राह्मण होने पर उनको फ़क्र होता, उनको प्राउड फील होता, तो वो थोड़े ही कहती कि दंगाबाज होता है, जो रामनवमी की यात्रा निकालता है वो दंगाबाज होता है। तो हमेशा ममता बनर्जी के पास वक्त की कमी रही जब वो दुर्गा पूजा का बंगाल में मैंने 660 मंदिरों का रिसर्च करवाया है, और मेरे युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के लड़कों ने ही किया है। 660, ठीक है। 660 मंदिरों के जो हालात है ना, वो देख करके एक अच्छे हिंदू के आंख में आंसू आ जाएगा, पानी आ जाएगा। और मैंने पश्चिम बंगाल में 1000 से ऊपर मस्जिदों का भी फोटो लिया है। वो सारे मस्जिद के फानूस कम से कम 1-1 लाख रुपए के हैं। बड़ी मस्जिद कभी गए हैं अंदर? जाइएगा, बहुत अच्छा इंटीरियर है। टीपू सुल्तान मस्जिद गए हैं चांदनी चौक वाले में? मैं गई थी अभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए। बाप रे, सेंट्रलाइज एसी है। आंगन में जो नमाज पढ़ते हैं उन तक एसी की हवा आती है। अच्छा, आप कभी कब्रिस्तान गए हैं पश्चिम बंगाल के? प्रत्येक कब्रिस्तान में जाइएगा, फरहाद हकीम के अंडर में आता है कब्रिस्तान का देख रेख। हाय, आपका घर वैसा नहीं होगा इंटीरियर किया हुआ है जैसा कब्रिस्तान इंटीरियर किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में मज़ारों पे गए हैं? ज़रूर जाइएगा, मज़ार पे ज़रूर जाइएगा। मज़ार के जो टाइल्स और मार्बल है ना, वो हम लोग ITC मौर्या में देखते हैं और ताज में देखते हैं, वो वाले टाइल्स और मार्बल हैं। कालीघाट गए हैं? मंदिर देखा है? कोई महंगा ITC मौर्या जैसा टाइल्स देखा है? चप्पल उतार के जाना पड़ता है, वापस आओ तो पैर कितना गंदा रहता है ना। लेकिन बड़ी मस्जिद ज़रूर इस बार विजिट कीजिएगा पश्चिम बंगाल जा कर के। बिना चप्पल के जाइएगा और बिना चप्पल के आइएगा, पैर गंदा नहीं होता है। मुर्शिदाबाद का जो विधायक है हुमायूं कबीर, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फंडिंग पर बहुत खेल खेल रहा है, क्योंकि 2024 में जो
और 25 में जो बांग्लादेश में जो हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम ने जो वहाँ पर प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो आतंकी प्रोटेस्ट हुआ था, जिहादी और प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जेएमबी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था, अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट को वो लोग कैप्चर करेगा। उन 7 डिस्ट्रिक्ट में एक मुर्शिदाबाद भी था। तो ये इस बात को भी एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का ये एक मुद्दा है कि क्या हुमायूं कबीर के पास बांग्लादेश के आतंकी संगठन से कोई पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान की अभी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। और वैसे भी फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी का लाडला मंत्री है, वो तो ऐसे भी पाकिस्तान हाफिज सईद से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2021 के विधानसभा इलेक्शन में द डॉन वाले उसके चैनल वाले उसकी महिला एंकर प्रचार के लिए आई थी और फरहाद हकीम उछल करके दिखा रहा था, अपना लुंगी उछाल करके दिखा रहा था, देखो देखो पूरा कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। ये एक मुद्दा रहा। दूसरा है कि जब ममता बनर्जी कोई स्ट्रैटेजी करेंगी और मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए वो अपने विधायक से कोई पार्टी बनवाएंगी, तो वो आपको बता देंगी क्या? आपको बता देंगी? नहीं, मस्जिद से समस्या क्या? नहीं, आपको बता देंगी क्या? नहीं ना बताएंगी। ममता बनर्जी को मस्जिद से कोई समस्या नहीं है। ये अच्छी बहुत खूबसूरत पॉलिटिक्स वो कर रही हैं। मैं तो उनको मतलब बधाई दूंगी, मैं तो उनको दाद दूंगी कि भाई पॉलिटिकल माइंड जो उनके अंदर है वो सबको सीखना चाहिए। वक्फ बोर्ड पे यू एंट्री ले लेना और उसके बाद फिर इधर बाबरी मस्जिद नहीं, वक्फ बोर्ड पे उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया है। आज भी कल्याण बनर्जी के पास वो याचिका है। क्या बात कर रहे हैं? एनआरसी के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, एसआईआर के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, सीए के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, यूसीसी के खिलाफ आज भी वो चीख रही हैं, रोड पे नमाज आज भी वो करवा रही हैं, ईद की नमाज में आज भी वो भाषणबाजी कर रही हैं। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा इलेक्शन में हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये उनकी मजबूरी हुई है कि उनको हुमायूं कबीर के द्वारा एक मुसलमान की पार्टी बनवानी पड़ रही है, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा नात और गजल पढ़ेंगी और सर पर आंचल और हिजाब डालेंगी तो हिंदू उनको वोट नहीं देगा। अच्छी हरकतों को करने पर मैं उसको तांडव का नाम नहीं देती हूँ, मैं उसको भांड खाना और कव्वाली का नाम देती हूँ। तो ममता बनर्जी साहिबा ने, माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हमारी, क्योंकि मैं बंगाल की वोटर हूँ तो इज्जत तो दूंगी, मैं बदतमीज़ तो हूँ नहीं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कव्वाली पढ़ी एसआईआर के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाया जाता है, तो बांग्लादेशी लुंगी छापों का लात भी खा रही थी वो। देखिए, मैं इसमें आपको एक और रिसर्च बताती हूँ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने एक पूल कमेटी बनाई थी 2022 या 2023, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2000, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, 2022 या 2023 में उन्होंने एक पूल कमेटी बनाई थी, जिस पूल कमेटी का काम था कि जितने भी मदरसे हैं वो उस पूल कमेटी से अपने मदरसे के टीचर के लिए अपॉइंट करेंगे। और बंगाल में अगर मान लीजिए एज एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 मदरसे हैं, जो 100 है नहीं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 100 मदरसे हैं, तो 100 मदरसे में 88 मदरसा बांग्लादेशी टीचर चला रहा है, बांग्लादेशी लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनकी बंगाली समझ में आती है, उनकी चीज़ें समझ में आती है। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक पूरा प्रोटेस्ट किया कि तुमने जो कमेटी बनाई है और शिक्षित और पढ़ा लिखा जो तुम मदरसा का टीचर बोल रही हो, तुम इस्लाम के बीच में नहीं आ सकती हो। हम वही मदरसे का टीचर लेंगे जो हम चाहते हैं, इस्लाम में इंटरवेंशन हम करने नहीं देंगे। तो क्या ममता बनर्जी उस मामले को लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायपालिका आई? यूसीसी को लेकर के तो आती हैं, एनआरसी को लेकर के आती हैं, सीए को लेकर के आती हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के आती हैं, सारे मुद्दों को लेकर के वो आती हैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका। लेकिन जो मुसलमान उनके खिलाफ गया और शिक्षित टीचर ना रखने की जो कसम खाया और कहा कि इस्लाम में इंटरवेंशन ममता तुम मत करो, तो क्या उस पूल कमेटी के दर्द को ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका लेकर आया? नहीं लेकर आया। उन्होंने उस बात को वहीं छुपा करके रख दिया और आपको ये किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखेगा, लेकिन गूगल पर वो पूल कमेटी दिख जाएगी मदरसा वाली, वो पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा जो कोई बोलता भी नहीं है। मैं आपको बंगाल की वो बात बता रही हूँ जिस पर आलोचना होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी ने मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए, मुसलमानों का भला करने के लिए अपनी तरफ से 100 पे 200% कोशिश की है, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को जाहिल रहना था, पश्चिम बंगाल के कुछ मुसलमानों को आतंकी और पाकिस्तानी मानसिकता वाला रहना था, तो फिर ममता बनर्जी ने उनको उसी हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बनाई हुई कमेटी ही उन्होंने एकदम ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया। जाहिर सी बात है,
देखिए, जिहाद के नाम पर इस्लामिक लोगों ने ही तो पाकिस्तान बनाया ना। उसके बाद देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को हमारे भारत की सेना की ज़रूरत हुई, हमारे भारत की सरकार की ज़रूरत हुई, हमारे भारत के इक्विपमेंट की ज़रूरत हुई, हमारे भारत के असलाह बारूद की ज़रूरत हुई, तो शेख मुजीबुर रहमान के लिए इंदिरा गांधी ने पूरा खजांची दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन क्या शेख मुजीबुर रहमान ने ये कहा कि भाई हमने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला है, इसको भारत में ही जोड़ देते हैं, या मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन आपकी आर्मी कूप करेगी और हमें हिफाजत देगी? नहीं कहा, अलग देश बना लिया ना। तो ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो मुसलमानों का इस्लाम कहता है कि एकमात्र देश बचा है भारत जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू हैं, और इसको जब तक खंड खंड नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हिंदू कमज़ोर नहीं होगा और हिंदुओं का खात्मा नहीं हो पाएगा, और ये पूरी पृथ्वी इस्लामिक नहीं हो पाएगी।